हमारे वहाँ पांडव लीला भी नहीं होती है और नहीं कृष्ण लीला। सम्राट प्रथम वर्तमान जी भी इतने छोपों को नहीं जानते हैं। ढोल सागर का सारा संपूर्ण ताल आज उत्तराखंड के अंदर सिर्फ गैरसैंण ब्लॉक में ही जीवंत है। जो हमारे बर्मा विष्णु महेश तीन ही बाजा ढोल दमाऊ नगारा। आज हमारे साथ हैं पांडव लीला के गुरु, जो मुख्य गुरु हैं, जो जिनके ताल पे पूरा पांडव लीला चल रहा है, जो पूरे पांडव लीला का संचालन कर रहे हैं अपने ताल से, अपने ढोल से। उनके साथ हम एक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे और उनसे पूछेंगे जो भी जानकारी होगी पांडव लीला के बारे में, और जितनी जानकारी हो सकेगी, जितना वो हमको बता सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं उनसे। तो चलिए। वाद्य यंत्रों के जो स्थापना हुई वो तीन देवताओं के नाम से हुई। पृष्ठभाग विष्णु भगवान के मतलब तांबा का जो रत्न है, हम विष्णु भगवान के पीठ को मां शक्ति ने फिर एक खपर लिया हाथ में, और एक हाथ से जंतु का ख्यामान किया, दूसरे हाथ से वो रक्त जमीन में नहीं गिरने दिया। तो गुरुदेव नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आप अपना परिचय दीजिए और बाकी जो ये पांडव लीला हो रही है उसके बारे में और ढोल सागर के बारे में जो भी आप जानकारी दे सकते हैं। तो पहले आपके परिचय से शुरू करते हैं। चलिए आप बताइए फिर अपना परिचय। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके इस YouTube चैनल को। हाँ जी। आप हम तक आइए और हम तक आके आप हमारा परिचय पूछ रहे हैं और पांडवों के बारे में पूछ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम अपना परिचय देते हैं आपको जी। तो खुशहाल भाई, मैं ग्राम सभा नैनी गैरसैंण ब्लॉक जनपद चमोली से हूँ। अच्छा। और खनसर क्षेत्र, खनसर घाटी के नाम से हमारा क्षेत्र विख्यात है गैरसैंण। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ का मैं स्थायी निवासी हूँ जी। और अभी वर्तमान में आपके कुनिगाड़ क्षेत्र में पांडव नृत्य के लिए आया हूँ। हाँ। और इसके बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये हमारी विलुप्त हो रही संस्कृति, जी, ये विलुप्त हो रहा जो हमारा आज जो ये कल्चर है, ये विलुप्त हो रहा है। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं जी। और इसको अपने YouTube के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे को बड़ी अति खुशी हो रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका भी। अब आप हमसे पांडवों के बारे में पूछना चाहते हैं कि पहले ढोल सागर की पहले ढोल सागर से शुरू करते हैं जी, फिर पांडवों पे हम सीरियल वाइज आएंगे। जी सर। जी, तो आप ढोल सागर के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी सर, हम बताते हैं ढोल सागर के बारे में। तो ढोल सागर एक बहुत प्रथम म्यूजिक है। हाँ जी। सर्वप्रथम सत्ययुग में जब सतयुग आया तो सतयुग में हाँ जी सारे देवी देवता पूरा जीव जंतु की उत्पत्ति हो गई थी। हाँ। तो उस टाइम देवताओं को संगीत का साधन चाहिए था। जी जी। तब तक कोई संगीत नहीं था। हाँ जी। तो संगीत हमारे जो ये वाद्य यंत्र हैं, हाँ जी, ये वाद्य यंत्र हमारे आज जो विलुप्त हो रहा जो बाजा हमारा, इसे सर्वप्रथम एक 14 जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो समुद्र मंथन में 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। हाँ। उनमें से एक रत्न कल्प वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। कल्प वृक्ष जी। तो कल्प वृक्ष के द्वारा ही ढोल सागर की उत्पत्ति है। अच्छा। 33 करोड़ देवता हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू समुदाय में 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। और 88,000 ऋषेश्वर मुनि। अच्छा। ऋषेश्वर मुनि। जी जी। ठीक, मुनिजन जो मतलब साधु संतों में आते हैं। हाँ जी। तो ये इनका आपस में जब तालमेल बना तो इन्होंने एक संगीत के मतलब वे एक संगीत को उत्पन्न करने की बात रखी थी। शंकर भगवान जी से, महादेव से जी। तो महादेव के पास 88,000 वर्ष की तपस्या की थी देवताओं ने। तो तब शंकर भगवान जी के ध्यान टूटे तो इन्होंने देवताओं ने अपनी बात रखी कि भाई प्रभु हमें एक संगीत चाहिए जी। तो संगीत की उत्पत्ति, हमें संगीत के लिए अब कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे होगा। तो शंकर भगवान जी ने अपने आराध्य देव विष्णु भगवान जी से जी विनती की और उनसे एक उनके पृष्ठ भाग से तांबा, जो हमारा तांबा है ना, तांबे का ढोल है, इसे तांबे का निमंत्रण किया। अच्छा। उनके पृष्ठ भाग विष्णु भगवान के मतलब तांबा का जो रत्न है, हम विष्णु भगवान के पीठ को मानते हैं। अच्छा। जो हम पीठ बोलते हैं ना, पृष्ठ भाग। ठीक, तो यहाँ विष्णु भगवान जी का तांबे की खान रहती है। तो यहाँ से तांबा निमंत्रण किया। और तब उसके बाद उसके साथ जो सहायक, उसे हम दमाऊ बोलते हैं, दमाऊ की उत्पत्ति हुई
कल्प वृक्ष के जो जड़ होता है, जड़ जी उससे हुई। अच्छा, तांबा तो वहां चला गया, तांबा का तो ढोल बन गया, और उसके बाद कल्प वृक्ष की कटाई हुई जी। अब वृक्ष एक ही थोड़ी हुआ पैदा, वृक्ष तो हजारों के रूप से होते हैं पैदा। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक वृक्ष काटा सिर्फ जी, कल्प वृक्ष का एक हिस्सा, एक वृक्ष काटा। हाँ, तो उसका जब वृक्ष गिरा हाँ, तो उसके सिरा धरती में घुसा। अच्छा, एक तो धरती में उसके वृक्ष का बना वो आगे के सिरे वाले हिस्से का दमाऊ बोलते हैं उसको। हाँ, तो ढोल और दमाऊ, जी जी, ठीक, ये और जड़ के हिस्से का बना नगारा। ये हाँ, तीन देवताओं के नाम से तीन बाजों की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे। जी, सबसे प्रथम उत्पत्ति हुई थी दमाऊ की, हाँ, उसके बाद बीच के हिस्से की तांबे का ढोल बना, हाँ जी, ठीक, बीच का हवा में बजने वाला वो भगवती का है, जी शक्ति। जी, जी, और नगाड़ा जो जड़ के हिस्से का था, जी, नगाड़ा बनता उसका। हाँ, तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, जी, तीन वाद्य यंत्रों के जो स्थापना हुई वो तीन देवताओं के नाम से हुई। ठीक ठीक, ब्रह्मा का जो वास हुआ वो दमाऊ के अंदर हुआ, हाँ जी, और जो विष्णु का जो वास हुआ हाँ हाँ, वो ढोल के ऊपर हुआ, जी, ठीक, और जो शिव का वास हुआ वो हाँ, नगारे के ऊपर हुआ। अच्छा, अच्छा, त्रिदेव जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन ही बाजा, ढोल दमाऊ नगारा, हाँ हाँ हाँ, ये तीन देवताओं के नाम से तीन बाजों की उत्पत्ति हुई थी सत्ययुग में। हाँ जी, तो मेरे भाई उसके बाद फिर इन बाजों पे बहुत, जैसा ना बोलते हैं, अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे कि तांबा, हाँ, हमारा जो उत्तराखंड ने इसको ढोल सागर बोला, हाँ हाँ, किंतु इसका नाम ढोल सागर नहीं है। हाँ हाँ, अब अच्छा, हम थोड़ी सी विस्तार करके और जी जी व्याख्या करते हैं इसकी। जी, ढोल का नाम ढोल नहीं है, अच्छा, ढोल का नाम है ढोला, अच्छा, अच्छा, ठीक। पहले तो तांबा विधे हाँ हाँ, सार, हाँ, तीन शब्द हुए, हाँ, तांबा विधे सार, हाँ, और तब है वो ढोला सागर। हाँ हाँ, पंच तत्वों के नाम से जो हमारा शरीर जो पंच तत्व से निर्मित हाँ, है, जी, ठीक, अग्नि, हाँ, वायु, ठीक, हाँ, आकाश, हवा और हाँ, जल, हाँ, इसी पंच रूप में है उन पंच देवताओं का वास बनाया गया। अच्छा, तो अच्छा, उसका नाम क्या हुआ, ढोला, मतलब तांबा माने रत्न, हाँ हाँ हाँ, ढोला तांबा माने रत्न, हाँ, विधे माने उसकी विद्या, अच्छा, सार का मतलब होता है, जैसा गीता के पीछे नहीं हाँ, होता हाँ, गीता हाँ, सार, हाँ, हाँ, जी, सार का मतलब अर्थ लिया जाता है हाँ, ज्ञान से। हाँ, तो सार, हाँ, तांबा विधे सार, हाँ, वजन, उतना वजन है उसमें, हाँ, और तब बना वो ढोला। अच्छा, ढोला अच्छा, का मतलब जैसे ये बिल्डिंग बनी हो, हाँ, तो इसके लिए पहले कहीं से कंक्रीट लाए होंगे, हाँ, कहीं से मिस्त्री सही, लाए होंगे, कहीं से कुछ आया होगा, कहीं से कुछ आया होगा, बिल्कुल, तब इसका तुमने इसको बांधा, हाँ, मतलब बांधना ही बोलते हैं इसको, बिल्कुल, हाँ, हाँ, ठीक? हाँ, बांध करके इसको जब इसका लेंटर पड़ा होगा तो उसको हाँ, उस टाइम तुमने ढोला बांधा होगा। हाँ, बिल्कुल, इसी तरीके से ढोल की भी स्थिति है, अच्छा, अच्छा, ये अच्छा, कहीं से तो छाल लाए, हाँ, कहीं से कुछ लाए, कहीं से हाँ, रस्सी लाए, हाँ, कहीं से उसको छेद करने वाला लाए, हाँ, ठीक, तो कहीं से ब्रह्मा की कनोठी लाए। तो बिल्कुल, इसी तरीके से देवताओं ने ये सामग्री इकट्ठा करके उसका ढोला बांधा, हाँ, हाँ, जन समुदाय हित कल्याण के लिए अच्छा, ढोला बांधा गया। हाँ, और हाँ, ढोला बांध करके उसका नाम फिर पड़ा सागर, हाँ, हाँ, ढोला सागर, तांबा विधेय सार ढोला सागर, हाँ, 5 नाम पड़े इसके, 5 अच्छा, देवताओं की इसमें स्थापना हुई। हाँ, और स्थापना करने के बाद फिर यहाँ से तब जाके सबसे पहले आता अब नंबर भैंसासुर देवासुर संग्राम का, अच्छा, सत्ययुग में हाँ, जब भैंसासुर संग्राम बना, ठीक, और देवासुर संग्राम बना, हाँ, हाँ, लोहासुर संग्राम बना, हाँ, त्रिपुरासुर संग्राम बना। हाँ, तो उस टाइम माता शक्ति ने, हाँ, ठीक, ये जो ढोल है हाँ, विष्णु स्वरूप का, ये शक्ति का अपने ऊपर ले लिया इन्होंने। अच्छा, इसमें जब रणजुत के बाजे बजे थे उस टाइम पे, हाँ, जिसे कहते हैं हम आज के डेट में वीर रस, हाँ, 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 करुण रस, रस भी हाँ, कई प्रकार बिल्कुल, के होते बिल्कुल, हैं ना। हाँ, हाँ जी, तो हाँ जी, वीर रस जब रक्त भी जब आया एक, हाँ, तो सारे दैतों का खाना मतलब वो खात्मा हुआ, हाँ, तो उसमें एक रक्त बीज पैदा हुआ। हाँ, तो रक्त बीज जहाँ जहाँ उसका रक्त पड़ रहा था वहाँ वहाँ उसे 100 दैत पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो उस टाइम फिर हमको गुरु खेगदास को निमंत्रण दिया था। अच्छा, गुरु खेगदास है, हमारी उत्पत्ति जो है हाँ, ऋषि मुनि उसमें आती है। हाँ, 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 हमारी जो उत्पत्ति है ऋषि मुनियों की औलाद है हम। हाँ, हाँ, तो सर सबसे प्रथम 4 दासों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, गुरु जलकमंडल दास, हाँ, तब हुई थलकमंडल दास, हाँ, तब गुरु ओंकार दास, हाँ, फिर गुरु फोंकार दास। अच्छा, इन 4 दासों में से 5वां दास फिर गुरु खेगदास हुआ, जिसे को भगवान शंकर ने ढोल और दमाओं को बजाने के लिए अपना दास रूप में नियुक्त किया था। अच्छा, 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 तो उसको नियुक्ता गया फिर दास को, हाँ जी, ठीक। तो हाँ, गुरु खेगदास को निमंत्रण दिया कि भाई रक्त बीज तो खत्म नहीं हो रहा। हाँ, तो गुरु खेगदास ने उस टाइम बजाए थे रणजुत के बाजे, हाँ, उनके अंदर देवताओं के अंदर एक वीर प्रकट किया था, हाँ, उनके अपने धुन पे, तब उनने फिर देवताओं को फिर तब जाके संहार किया था। हाँ, तो महाशक्ति ने फिर एक खपर लिया हाथ में, हाँ, और एक हाथ से देवताओं का खैमान किया, दूसरे हाथ से वो रक्त जमीन में नहीं गिरने दिया। अच्छा, अच्छा, हाँ, 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 उसको वो अपने जो हम फोटो में भी देखते जी हैं, जी, वो अपने काल नाम का खपर जो है, उस खपर में वो रक्त टाँका, अच्छा, तब अच्छा, वो अच्छा, जमीन में नहीं गिरा, तो फिर रक्त बीज हाँ, की भी, और वो उसका माध्यम मैन हमारा ढोल सागर ही है। अच्छा, 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 सर्वप्रथम देवासुर संग्राम में इतना व्याख्या है इस ढोल सागर की, और भी लंबा है लेकिन हम किंतु इतना हाँ, ही शॉर्ट में बताएंगे अभी, बताएंगे हाँ, एकदम, ताकि दुनिया भी समझ जाए हाँ, हाँ, और
मतलब शॉर्ट भी हो जाए, हाँ, जानकारी भी मिल जाए और लंबा भी ना हो वीडियो। तो हमारे ढोल सागर की दूसरी उत्पत्ति, अब उसके बाद जब राम रावणी हुई, हाँ। तो राम रावणी में इन्हीं बाजों में फिर हाँ। इन्हीं ढोल और दमाओं में हाँ। फिर नौबत बजाई गई। अच्छा। नौबती के 9 छोप बजते हैं जो हम यहाँ पांडव नृत्य में जो बाण खिलाते हैं ना, हाँ, हाँ, उसमें करंट 9 ही छोप बजा रहे हैं हम। हाँ, हाँ, हाँ। दशमी का टीका जो होता है ना, जो टीका चंदन लगाते हैं, हाँ, हाँ, तो दशमी का छोप वो बजा था। अच्छा। उसे हम टीका छोप बोलते हैं। हाँ, हाँ, इन छोपों के भी अलग अलग नाम है, हाँ, फिर हाँ। इतनी व्याख्या हम अभी नहीं बता पाएंगे। हाँ। अच्छा, अब द्वापर युग में, हाँ। द्वापर युग में आया तो फिर तब गंधर्व गुरु जो हम ही लोग फिर, हाँ। हमारे गंधर्व विद्या कहा जाता है इसको फिर। हाँ। इसका पूरा जोड़ तोड़ है गंधर्व विद्या। हाँ। ठीक, ये विद्या का नाम गंधर्व हुआ। जी, गंधर्व गुरु गण लोग हैं हम। हाँ। तो हमको फिर पांडव द्वापर युग में जब महाभारत हुआ, तो हाँ जी। महाभारत में फिर हमसे अर्जुन महाराज जी ने गंधर्व विद्या सीखी, और हाँ। इस विद्या को तब जाके ऐसे ये योग और नृत्य, हाँ। नृत्य और योग, नृत्य एक जैसा होता है, हाँ। डांस अलग होता है। बिल्कुल, डांस बिल्कुल। तो किसी का वो अंट कोई हाँ, कैसे भी डांस कर ले, कुछ भी कर लिया, सही किंतु बात। नृत्य होती है एक मतलब अपने बॉडी को सेट रखने के लिए, हाँ। और अपनी जो चित्तवृत्ति है हाँ। उसको सकारात्मक सद्बुद्धि सद्भाव प्रकट करने के लिए ये नृत्य की गई। हाँ। और इसमें सकारात्मक भाव हैं, हाँ। और बीमारियों का खात्मा है। हाँ। जितने भी हमारे ढोल सागर के धुनें हैं, हाँ। ये कंपन पैदा करती है, कंपन पैदा करके एक पूरा ब्लड का छनन करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है। हाँ, 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 वाइब्रेशन कंपन पैदा करके पूरा ब्लड का छनन करती हाँ जी, हाँ है। जी। इसीलिए वैज्ञानिक रिसर्च के माध्यम से ये भी माना गया कि भाई वाकई में ये बीमारियां आज भी इसका पूरा रूप है। हाँ। कि अमेरिका सिनसिनाटी जैसे यूनिवर्सिटी में हमारा ढोल सागर आज यथावत मतलब पूजा जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहीं से ही रिसर्च होके निकला है। हाँ जी, हाँ जी। कि भाई ये बीमारियों को तोड़ता है, बीमारियों हाँ। को काटता है। हाँ, और हाँ, वो है ठीक, वो तो वैज्ञानिक ने बाद निकाले, वो तो सारा तो पहले ही हमको पता है। हाँ, हाँ, ठीक, हमारे तक तो कोई पहुंचा ही नहीं ना। सही बात है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको। हाँ जी। कि मेरे भाई, ये तो मैंने आपको ढोल सागर की उत्पत्ति के बारे में बताया, वो भी शॉर्ट में। जी, जी, जी। इसका तो बहुत लंबा चौड़ा वृत्तांत है। हाँ, हाँ, और इतना हम खींच नहीं पाएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, बिल्कुल, घंटे लग जाएंगे। हाँ, हाँ। अब दूसरी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर ढोल सागर को 8 तरीके से बजाया जाता है। 8 पैकेज हैं इसके, पैकेज। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जैसे बोलते नहीं है कि बोली भाषा कदम कदम पे भाषाएं बदलती हैं हमारे उत्तराखंड में, बिल्कुल, इसी तरीके से ढोल सागर भी 8 हिस्सों में बजता है। हाँ जी। टिहरी में कुछ और बजेगा, पौड़ी में कुछ और बजेगा, और कुमाऊं में कुछ और बजेगा, हमारे गैरसैंण इस क्षेत्र में कुछ और बजता है। पर ढोल सागर का सारा संपूर्ण ताल आज उत्तराखंड के अंदर सिर्फ गैरसैंण ब्लॉक में ही जीवंत है। हम जागर सम्राट आता है नंबर प्रीतम भरतवाण जी का, हमारे जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी भी इतने छोपों को नहीं जानते हैं। और वो ये है कि अपने कंठ के माध्यम से और थोड़ी सी मंत्री नेताओं के आशीर्वाद से नहीं, मतलब चमचागिरी करके आगे बढ़ चुके हैं, वो बात अलग है। ठीक, अब पर प्रीतम भरतवाण जी अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ठीक, अपने दास समुदाय के लोगों को बचाने की नहीं सोच रहे हैं। ये हम उनको इस बात से हम प्रीतम भरतवाण से मतलब नाराजगी जताते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए हैं। और अपने लिए वो अपने लिए तो आदमी दुनिया अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, पर जो जनता के लिए कुछ सोचे, अपने समुदाय के लोगों के बारे में कुछ सोचे, तो हम उसको मानते हैं। ठीक, प्रीतम भरतवाणी कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ बड़े बड़े उनके भी बड़े बड़े गुरु बैठे हैं ढोल सागर में। तो हम ये चाहते हैं कि अपने दास समुदाय के लोगों को, जैसे जो बड़े बड़े मतलब मंचों पे खेल रहे हैं अभी प्रीतम भरतवाण जी जैसे, जागर सम्राट के नाम से, जिनको कि मतलब काफी पद्म से भी नवाजा गया उनको, पर वो यहाँ पे हमारे पांडवों को वो नहीं नचा पाते हैं। अगर वो यहाँ आ जाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास छोप ही इतने हैं। ढोल के सारे ताल, सारे छोप, 12 सुर 36 व्यंजनों में अलंकृत ढोल को यही किया जाता है सिर्फ। उत्तराखंड में सिर्फ गैरसैंण ब्लॉक में बचा के रखा है हम लोगों ने इसको। ठीक, सारे ढोल के सारे ताल और छोप जो भी हैं, ठीक, वो यथावत यही जीवित हैं। बाकी न तो टेहरी में बसते हैं, वहाँ भी 2-3 ताल है ढोल में, पौड़ी में भी है, पौड़ी में तो खत्म ही हो गया। ठीक, और कुमाऊं में तो तुम्हें पता है उनके ताल हमारे ताल तो कोई जमीन मैच नहीं होता। ठीक, पर ढोल सागर के संपूर्ण ताल, जिसको जो हम मतलब गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि 12 बाजों का 36 ताल। ठीक, और आगे जो शिक्षा है ना, और वो 12 सुर हैं, तो वो तो दमाओं में बसते हैं, और एक ताल के 3 ताल, 12 बाजों के 36 ताल ढोल तोड़ता है उतने तालों में उसको। अच्छा, ये है इसका रीजन में। हाँ जी। तो ये तो यहाँ तक की ये हुई वार्ता। अब आगे आप पूछो, आप क्या पूछना चाहते हैं? अब जरा हम जानना चाहते हैं, जैसे हम ये पांडव लीला नृत्य कर रहे हैं जी, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये नृत्य हमने कैसे शुरू किया, कहाँ से, ये किस प्रथा में है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जी सर, हम आपको इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। हाँ जी। तो
सबसे पहले तो हमारे जो ये लीला चल रही है अभी पांडव नृत्य, हाँ जी, हम क्या दिखा रहे हैं? पांडव नृत्य। जी जी। इस पांडवों के भी महाभारत के 3 पैकेज हैं। हाँ हाँ, 3 पाठ बोलते हैं जिनको। हाँ जी, तो 3 पाठ हैं इसके। हाँ, सबसे प्रथम हमारे उत्तराखंड में महाभारत दिखाया जाता है। हाँ हाँ, वो आजकल टीवी पे भी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कृष्ण लीला दिखाई जाती है, एक ही चीज है यहाँ, महाभारत कृष्ण लीला एक ही चीज। जो कृष्ण लीला दिखाएगा तो महाभारत दिखाएगा उसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहला पैकेज तो इसका ये है। जी जी। दूसरा पैकेज इसका है जिसको हम इसी ढोल दमाओं के जरिए इस रुद्रप्रयाग जिले में होता है पांडव लीला। हाँ, वो चक्रव्यूह के द्वारा लीला दिखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब हमारे इस गैरसैंण चमोली के अंदर हाँ, हमारे यहाँ ना तो महाभारत का कुछ इसमें कोई रोल है, हाँ, ना ही इसमें कोई लीला का रोल है। हाँ, पांडव लीला का भी हमारे इसमें रोल नहीं है। हाँ, हमारा सीधा रोल आया कहाँ से? अब नृत्य का। हाँ, ठीक, हमारे इस चमोली में, और वो भी गैरसैंण, विशेषकर गैरसैंण ब्लॉक के अंदर। हाँ, हाँ, ठीक, यहाँ नृत्य रूप में हम इनको मानते हैं। नृत्य रूप में क्यों माना जाता है? जी, हम क्यों इनको नृत्य रूप में मानते हैं? ऐसा हुआ कि जब बोला एक बार, हाँ, जब द्वापर युग में जब जैंतीबार और हस्तिनापुर से पांडव कौरवों ने पांडवों को जब हताश कर दिया, हाँ, कि उनको निकालने की मतलब पूरी साजिश रची, बिल्कुल। तो उन्होंने लाक्षागृह बनाया था उनको भगा हाँ, करके। जब 1 वर्ष का उन्होंने धृतराष्ट्र ने उनको जब अज्ञातवास दिया था, हाँ जी, 1 वर्ष का, हाँ, तो उस 1 वर्ष हम उसको गुप्तवास भी बोलते हैं। 12 वर्ष का तो वनवास था ही, हाँ, हाँ, पर 1 वर्ष पांडव गुप्तवास में भी रहे। हाँ, ठीक, गुप्तवास में जब रहे तो गुप्तवास में उन्होंने कहाँ से, एक ये पड़ता है रवैयों जौनसार। हाँ, ठीक, तो रवैयों में लाक्षागृह बनाया उन्होंने। हाँ जी, ठीक, वो रवैयों होते हुए जौनपुर जौनसार होते हुए पांडव यहाँ से और सीधा हमारे इस एरिया के टेहरी होते हुए सीधा यहाँ इस चमोली में आए। हाँ जी, पौड़ी में नहीं घुसे पांडव। हाँ, हाँ, मानते तो वो भी होंगे या नहीं मानते होंगे, लेकिन पौड़ी में पांडवों को कोई रोल नहीं रहा। हाँ, युद्ध से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, महाभारत का युद्ध बाद में हुआ। हाँ, 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 तो वो यहाँ से घुसते घुसते आए, वो चमोली आए। चमोली से हमारे गैरसैंण खंड से, और इस विराट नगरी राजा कहा जाता था पहले। अब विराट नगरी राजा भी एक मालूशाही का है, हाँ, राजोला सोग्याण। हाँ, तुमने उसका वृत्तांत आता है कुमाऊं में, हाँ, मालूशाही और राजा ये राजोला सोग्याण। हाँ, पर ये वो जो गैरसैंण में जो विराट राजा थे, ये वो वाले विराट नहीं थे। अच्छा, एक ये यहीं के ही विराट राजा थे। हाँ, हाँ, एक जो आज चखुटिया के नाम से जो भूमि विख्यात है, हाँ, हाँ, गेवाड़ भूमि। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे पांडव उस वहां से चल के यहाँ आए गुप्तवास में। अच्छा, तो उस टाइम ये मजदूर के तौर पे रहे यहाँ पे पांडव। अच्छा, तो मजदूर के तौर पर रहे। तो काफी 1 साल पूरा होने के बाद जब दुर्योधन उनको जब उनको ढूंढने आया कि भाई पांडव हमने तो फूंक दिए हाँ, लाक्षागृह में, हाँ, पर हाँ, ये क्या बता, और कोई बोले कि पांडव तो अभी जीवित हैं, हाँ, पर कहाँ हैं? हाँ, 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 तो जब दुर्योधन अपना रथ जैंतीबार से जब उसने अपना रथ चलाया था, हाँ, तो उस टाइम इस क्षेत्र की ओर को जब पूरे नवखंड के चक्कर काट दिए हाँ, उसने, दुर्योधन ने, हाँ, तो पांडव कहीं नहीं मिले। हाँ, तो जब वो इसी तरह इस ओर को आए, उत्तर भूमि की ओर को, जी, उत्तर भूमि मतलब उत्तराखंड, हाँ, हाँ, उत्तरा हिमालय राज की पुत्री थी उत्तरा। हाँ, 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 ठीक, इसका वृत्तांत बाद में, हाँ, तो ये तो अलग पार्ट है। हाँ, और हाँ, पहले मैं इसको पार्ट को पूरा करता हूँ। जी जी, तो भाई वहां से जब यहाँ विराट नगरी के पास जब वो दुर्योधन आया अपने रथ को लेकर के, हाँ, तो उस टाइम बोला पृथ्वी में एक बार भूकंप आ गया था, भूचाल पैदा हुआ था। अच्छा, तो जब भूचाल पैदा हुआ था तो हमारे जो गाय बच्ची भैंस, क्योंकि इंसान तो तब भी यहाँ पे हाँ, हाँ, बिल्कुल, रहे होंगे, बिल्कुल, गंधर्व हम लोग तो थे ही, हाँ, जब उतने बड़े राजा थे। हाँ, ठीक, तो उन राजाओं के जो गाय बच्ची, पहले के जमाने में क्या होता था कि 1 भैंस 2 भैंस नहीं होती थी राजाओं की, हाँ, हाँ, 100 10 100, ठीक, हाँ, हाँ, 200 500 भैंसें होती थी, हाँ, गायें होती थी। बिल्कुल, ठीक, 500 गायें होती थी उस टाइम पे एक ही आदमी की, हाँ, क्योंकि जीवन ही उसके आधार पर था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, हाँ, हाँ, तो अपना खाना अपना कमाना था उस टाइम। जी, तो उस टाइम गाय भैंसों के जब वो रथ जब इतना भूचाल आया, हाँ, तो गाय भैंस हिलने लग गए, उड़ने लग गए, बोले हाँ, आदमी तक उड़ने लग गए थे। अच्छा, तो उस टाइम अर्जुन के पास कोई एक ऐसी विद्या थी हाँ, कि उसने भैंसों के पैरों के तलुए पे खुरपक्का रोग एक होता है, हाँ, हाँ, जिसे हम खुरिया रोग बोलते हैं अपनी भाषा में, हाँ जी, पर हाँ आम जन उसे खुरपक्का रोग के नाम से जानती है। जी, वो गाय भैंसों को तलुए पे पैदा कर दिया, हाँ, और गाय भैंस वहीं जहाँ के तहीं बैठ गए। अच्छा, ठीक, अच्छा, ताकि वो उड़ मतलब वो हवा में तूफान में उड़े नहीं वो, हाँ, बल्कि जहाँ के तहीं पृथ्वी में मतलब वो हो गए, धस हाँ, गए। हाँ, ठीक, तो वैसे ही जब वो लेट गए उनके पैर पे, तो उसी के रोग के निवारण के कारण जी, तब हमारा जब ये पांडव लोग तो यहाँ से उसके बाद चला गए। हाँ, हाँ, ठीक, फिर उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। हाँ, ठीक, तो हम लेते हैं इसको पांडु राजा का धर्मी सराज से, और दूसरा चुकटा लेते हैं हम इसको यहाँ नृत्य रूप से, हाँ, हाँ, कि ये जो हमने जब ये रोग खुरपा का रोग पैदा हुआ तो हमने पांडवों को फिर पितृ रूप में पूजा, यहाँ देवताओं के रूप में देवता अच्छा, बनाया अच्छा, इनको, हाँ, हाँ, और हाँ, देवता रूप में इनसे नृत्य करवाई। अच्छा, अच्छा, तो हमारे यहाँ नृत्य और योग होता है।
अच्छा, ढोल सागर में। जी जी। ठीक, नृत्य योग हमारे वहाँ पांडव लीला भी नहीं होती है और नहीं कृष्ण लीला होती है। हाँ। हमारे इस गैरसैंण ब्लॉक के अंदर योग नृत्य के रूप से पांडवों को नचाया जाता है और उनको माना जाता है पितृ के रूप में और देवताओं के रूप में उनको माना जाता है। जी जी, धन्यवाद। तो गुरुदेव, जैसे हम जानकारी चाहते हैं कि जैसे ये ढोल सागर जो आप बजा रहे हैं, इसको सिर्फ आप ही, आपकी पीढ़ी, या फिर ऐसे ही आप ही बजा सकते हैं, या फिर कोई भी इसको सीख सकता है, या कोई भी बजा सकता है इस चीज़ को? जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने जी, और बहुत एक विचारणीय विषय है ये जी। ये तो आपने बड़ा अच्छा पूछ लिया जी। ठीक, तो भाई ये चीज़ जो है ये गंधर्व विद्या कहा जाता है इसको जी। ये एक कला है। हाँ जी। एक ये मतलब म्यूजिक वो पार्ट है। हाँ। इसको आम कोई भी सीख सकता है जी। ऐसा, पर इसको सीखने के लिए एक जो हमारा इसमें मंत्रावली बोलते हैं ना, जिसे हाँ, जो जैसे दो रूप होते हैं, या हर जब आपने पढ़ाई की होगी तो पढ़ाई के भी आगे जाके दो रूप हुए होंगे जी, गद्य और पद। हाँ, पढ़ा आपने? हाँ जी, पढ़ा। गद्य और पद दो भागों में विद्या बन जाती है हाई स्कूल के बाद। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। वो गद्य और पद में आ गया जी। ऐसी ही हमारा ढोल सागर भी है। अच्छा, कि जो हमारा म्यूजिक तो आप सीख सकते हो हाँ जी, पर जो हमारा वहाँ अब उसमें म्यूजिक जो हम ढोल सागर में बजाते हैं धुन जी, वो तद्भव शब्द हुए। अच्छा, वो तद्भव शब्द उत्पन्न सीधा डायरेक्ट परमात्मा को समझता उस चीज को जी। अब जो हम मंत्रावली मुखवार बिंदु से बोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं जी, वो तत्सम शब्द, वो शुद्ध शब्द बोल रहे हैं हम। अच्छा। तो इन दोनों शब्दों का मिश्रण होके तब जाके कोई परमात्मा की शक्ति आती है जी। ठीक, तो इससे म्यूजिक से तो आप सीख सकते हो, पर मंत्रावली सीखने में बहुत टफ है जी। अच्छा, वो हम आपको सिखाएंगे तो आप उस पे म्यूजिक पे फिट होकर नहीं कर पाएंगे उस चीज जी। पर म्यूजिक सीख सकते हैं। म्यूजिक तो आमतौर पे हर कोई सीख सकता है, वो तो म्यूजिक है जी। कोई इसमें कोई वो भेदभाव नहीं है कि नहीं जी वो नहीं सीखे गया, हमारे ही परिवार बजाएगा या हमारा तो ये है कि विरासत से मिली हुई चीजें हैं, तो हमारे तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम हमारे तो, हम तो दास खानदान से हैं जी, दास समुदाय से हैं जी। ठीक, हमने तो गुरु का पद लिया है तो गुरु के हिसाब से हम तो यही है जी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कीमती समय देने के लिए। आपने काफ़ी सारी जानकारी हमको दी है, वो जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम काफ़ी लोगों तक आगे पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय। और आगे भी कोई सवाल होगा तो हम आपसे पूछेंगे, आपसे जानकारी लेंगे उसके बारे में। जी। अभी तो 18 दिन तक और रहना हमने। जी जी, अभी तो आप यहीं हैं हमारे पास में ही जी, तो फिर मिलते हैं। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद।